हमारे देश भारत के अंदर हर साल करोड़ों परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम भारत के जो टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम है, यानी कि टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया 2023 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैं आपको भारत के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स की रैंकिंग बताऊंगा और ये काफी अच्छे से उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा जो भारत के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम है। यदि आप भारत के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स के बारे में जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके यहीं पे बता दें कि भारत के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम कौन से हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और यदि आप जिन एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं, क्या पता भारत के वो टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम ना हो या उनसे अलग हो या रिपोर्ट्स के अंदर वो अभी चेंज हो गए हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एग्जाम की जो परिभाषा होती है, मैं एग्जाम का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं कि एक्चुअली में एग्जाम होता क्या है। जो एग्जामिनेशन होती है और टेस्ट होता है वो एक एजुकेशनल असेसमेंट है, जिसकी जो मेनली इंटेंशन होती है वो होती है कि जो टेस्ट देने वाला है परीक्षार्थी है उसकी जो नॉलेज है, स्किल है, एप्टीट्यूड है, फिजिकल फिटनेस है और क्लासिफिकेशन होता है मैनी अदर टॉपिक्स के अंदर, उसको टेस्ट किया जा सके। एक टेस्ट में भी वर्बली हो सकता है, ऑन पेपर हो सकता है, कंप्यूटर पे हो सकता है और प्री डिटरमाइंड एरिया के अंदर हो सकता है कि जो रिक्वायर करता है कि जो परीक्षार्थी है वो डेमोन्स्ट्रेट करे और परफॉर्म करे एक सेट ऑफ स्किल्स को। टेस्ट वेरी करता है स्टाइल्स के अंदर, रेगर के अंदर और रिक्वायरमेंट्स के अंदर, यानी कि जो टेस्ट का स्टाइल है वो अलग हो सकता है, उसकी कठोरता वो अलग हो सकती है, रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। कोई भी जनरल कंसेंसस नहीं होता और इनवेरिएबल स्टैंडर्ड नहीं होता फॉर टेस्ट फॉर्मेट्स के लिए और डिफिकल्टी के लिए। ऑफन जो फॉर्मेट एंड डिफिकल्टी होती है टेस्ट की वो डिपेंडेंट होती है अपॉन द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ द जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी एजुकेशनल फिलोसफी के ऊपर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, क्लास साइज के ऊपर और जो पॉलिसी होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की उसके ऊपर, एंड जो रिक्वायरमेंट होती है ऑफ एक्रीडिएशन ऑफ गवर्निंग बॉडीज की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनके मुताबिक जो टेस्ट है उसके काफी ज्यादा स्टाइल होते हैं, रिगर होता है और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत के अंदर जो टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम है वो कौन कौन से हैं। 5th नंबर पे जो टफेस्ट एग्जाम है भारत के अंदर वो है नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत के अंदर 5th नंबर पे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। जो नीट एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और नीट यूजी, फॉर्मली जिसको पहले द ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी कि AIPMT के नाम से जानते थे, वो एक ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है फॉर स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट परस्यू करना चाहते हैं मेडिकल MBBS, डेंटल BDS एंड आयुष BAMS, BUMS, BHMS एक्सेट्रा कोर्सेज इन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भारत में, और ऑल्सो जिनकी इंटेंशन है कि वो परस्यू करना चाहते हैं प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन अब्रॉड यानी कि विदेश जाकर, उनके लिए जो ये एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट करवाई जाती है। इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो बाद में जो रिजल्ट होता है उसको प्रोवाइड कर देती है टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज के अंडर में कार्य करती है फॉर सीट एलोकेशंस के लिए। जो नीट यूजी है उसने रिप्लेस्ड किया ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को, AIPMT को, एंड जो मैनी अदर प्री मेडिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते थे बाय स्टेट्स के द्वारा एंड वेरियस मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा, उनको सभी को रिप्लेस्ड किया गया नीट यूजी के द्वारा। जबकि जो लॉ सूट यानी कि कुछ मुकदमों के चलते कारण इस एग्जाम के अगेंस्ट में कुछ मुकदमों के कारण ये एग्जाम नहीं हो पाया था 2014 और 2015 के अंदर। अदरवाइज जो नीट यूजी है ये एक सिंगल एंट्रेंस टेस्ट है फॉर एडमिशन के लिए टू MBBS एंड BDS कॉलेजेस के लिए अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। जो नीट यूजी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट्स हैं जो इस एग्जाम के अंदर बैठते हैं उसके मैटर के अंदर उसमें ये काफी ज्यादा लार्जेस्ट एग्जाम है भारत का।
आफ्टर जो इनेक्टमेंट हुआ ऑफ एनएमसी एक्ट 2019 का सितंबर 2019 में, जो नीट यूजी है वो बना सोल कंप्लीटली अकेला एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन के लिए टू मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया में, और इंक्लूडिंग जो उसके अंदर शामिल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स भी उसके अंदर शामिल है, एंड जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER, जो कि पहले इस एनेक्टमेंट जो एक्ट का ये एनेक्टमेंट हुआ एनएमसी एक्ट 2019, इसका एनेक्टमेंट होने से पहले जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये दोनों अपने सेपरेट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते थे, बट अब जो नीट यूजी है वो सोल एंट्रेंस टेस्ट है फॉर मेडिकल कॉलेजेस के लिए भारत के अंदर। अब जो फोर्थ नंबर पे सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई। जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस असेसमेंट है जो कंडक्ट करवाया जाता है एडमिशन के लिए टू वेरियस जो इंजीनियरिंग कॉलेज है भारत के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूटेड है टू डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, जैसे कि जेई मेन एंड जेई एडवांस। जो ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है JSAA वो कंडक्ट करती है ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस को फॉर टोटल ऑफ 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs, 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITS, 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIITS, और इन कैंपसेस के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एंड जो अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं उन सभी के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए, जो कि बेस्ड फिर इन रैंक होती है जो रिजल्ट के बाद में जो ऑब्टेन की जाती है स्टूडेंट के द्वारा जेई मेंस में और जेई एडवांस में, उसके डिपेंड के अपॉन जो उन विद्यार्थी होते हैं उनको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। सम इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISERS, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIPE, द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी RGIPT, the Indian Institute of Space Science and Technology IIST, and the Indian Institute of Science IISc, जो कि यूज करते हैं इस स्कोर को ऑब्टेन करने के लिए जेई एडवांस एग्जामिनेशन के, मतलब इसके बेसिस पे जो एडमिशन होते हैं उस स्कोर को ये यूज करते हैं एडमिशन देने के लिए, बट ये पार्ट नहीं है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी का JOSSAA काउंसलिंग प्रोसेस का। एनी स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहता है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर कैन नॉट अपीयर फॉर द जेई एडवांस एग्जामिनेशन अगेन, यानी कि जो स्टूडेंट है जिसने एडमिशन ले लिया एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो दोबारा अपीयर नहीं हो सकता जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए अगेन, बट ये सेम और अदर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है अदर केसेस के अंदर, जैसे कि NIT, IISc, IISERS, RJIPT, IIPE, IIST, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए सेम केस एप्लीकेबल नहीं है। जेई मेन कंडक्ट करवाया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा NTA। जेई मेंस के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं आइदर एक के लिए और बोथ ऑफ देम। बोथ पेपर हैं जो कंडक्ट करते हैं कंटेन होते हैं उनके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs कंटेन करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं जो इंडिया के अंदर थर्ड टफेस्ट एग्जाम है वो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट। जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है क्लैट वो एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है फॉर एडमिशन के लिए 225 जो आउट ऑफ 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से जो 25 हैं उनके एडमिशन के लिए जो क्लैट का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाई जाती है। ये एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है नेशनल लेवल पे जो कि एडमिशन प्रोसेस के लिए होती है, एक्सेप्ट इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको छोड़ा गया है NLU दिल्ली को, जो कि एडमिशन करती है थ्रू ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी कि AILET। ये अलग जो सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट है जो NLU दिल्ली के द्वारा लिया जाता है। AILET एक एंटिसिपेटेड है टू बी मर्ज करने के लिए इनटू क्लैट कमिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में इसको क्लैट में मर्ज किया जा सकता है। कुछ प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस जो लॉ स्कूल्स हैं भारत के अंदर वो ऑल्सो यूज करते हैं इस कोर्स को उनके अंदर एडमिशन के लिए। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इंडिया में जैसे कि ONGC, कोल इंडिया, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया, इंडियन आर्मी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ JAG ऑफिसर्स एक्सेट्रा यूज करती हैं क्लैट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को।
जो ये क्लैट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है इन पब्लिक सेक्टर्स के द्वारा इनके अंदर जो ऑफिसर्स लेवल पे जो जॉब होती हैं वो प्रोवाइड करने के लिए क्लैट को कंसीडर किया जाता है एंड रैंक किया जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स के अंदर। भारत के जो टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम है उनमें से क्लैट को एक माना जाता है और इस टेस्ट को हम दे सकते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और 12th ग्रेड के बाद एडमिशन लेने के लिए टू इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए इन लॉ में बीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, एलएलबी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए इन लॉ में फॉर मास्टर ऑफ लॉ के अंदर प्रोग्राम्स के लिए भी हम इस टेस्ट को दे सकते हैं जो ऑफर किए जाते हैं बाय दीज लॉ स्कूल्स के द्वारा। ये कंसीडर करता है एज वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसको इसलिए माना जाता है भारत के अंदर क्योंकि जो इसके अंदर एक्सेप्टेंस रेट है वो काफी ज्यादा कम है, एज 3% के इक्वल है दोस्तों। अब जो सेकंड नंबर पे सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया के अंदर वो है CAT कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट। जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है कैट वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है एडमिशन के लिए ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में। ये टेस्ट कंसिस्ट करता है 3 सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड द क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इन 3 पोर्शंस को ये जो है ये कंटेन करता है और जो एग्जाम है इसको ऑनलाइन लिया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स के लिए विद 1 आवर पर सेक्शन के लिए, यानी कि 3 सेक्शंस है उनके लिए 1-1 घंटा दिया जाता है। 2020 में कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ जो प्रिकॉशंस लिए गए थे उनके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने डिसाइड किया कंडक्ट करने के लिए कैट एग्जाम को 2 घंटे 40 मिनट के अंदर, यानी कि जो 2 घंटे के अंदर जिसके अंदर 40 मिनट है जो ईच सेक्शन को डिवोट किए गए। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसने स्टार्ट किया इस एग्जाम को एंड इस टेस्ट को यूज करते हैं सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स के लिए MBA और PGDM। ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर साल बाय वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। एक जो पॉलिसी है रोटेशन की, यानी कि इंडिया के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है IIM है उनके द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है और ये रोटेशन पॉलिसी के ऊपर इन जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। 2009 से पहले कैट को पेपर बेस्ड टेस्ट यानी कि पेपर के ऊपर इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता था सिंगल डे फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए। जो पैटर्न है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा कंसिडरेबली वेरिएशंस हुए हैं उसके अंदर ओवर द इयर्स। जो कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट है वो लाइक वर्चुअली ऑल लार्ज स्केल एग्जाम्स के लाइक है यूटिलाइज करता है मल्टीपल फॉर्म्स और वर्जन्स को टेस्ट की। हेंस देयर आर 2 टाइप ऑफ स्कोर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, एक रो स्कोर एंड ए स्केल स्कोर। अब भारत के अंदर जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है जो टॉप रैंक पे है, पहली रैंक पे है, वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इंडिया में जो कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यदि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप यहां आई बटन में क्लिक करके आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में काफी अच्छे से जान सकते हो। ये इसलिए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो हायर सिविल सर्विसेज जो पोस्ट होती हैं, हायर पोस्ट होती हैं, उन पे रिक्रूटमेंट की जाती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इंक्लूडिंग जिनके अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। इसको हम जो कोलिगली यानी कि हम इसको बोलते हैं, रेफर करते हैं एज यूपीएससी एग्जामिनेशन और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और ये कंडक्ट करवाया जाता है 3 फेजेस के अंदर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि कंसिस्ट करती है ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स को। पेपर 1 कंसिस्ट करता है जनरल स्टडीज को एंड पेपर 2 जो रेफर करता है एज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और सीसेट। और जो मेन एग्जामिनेशन है वो कंसिस्ट करती है 9 पेपर्स को ऑफ कन्वेंशनल ऐसे टाइप में, जिसके अंदर जो 2 पेपर्स होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं और ओनली जो 7 होते हैं उनको काउंट किया जाता है, उनके मार्क्स काउंट किए जाते हैं। फाइनली फॉलो किया जाता है ये बाय एक पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के द्वारा, यानी कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है वो
32 आवर्स के लिए एग्जामिनेशन में बैठता है ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस, जो कि स्पेनिंग अराउंड 1 साल के ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये बेस्ड है ऑन ब्रिटिश इरा, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज टेस्ट होते थे उनके ऊपर बेस्ड है, एज वेल एज द जो सिविल सर्विसेज टेस्ट है वो कंडक्टेड है बाय ओल्ड इंडियन एम्पायर्स के अंदर भी इन टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता था, सच एज द मौर्यन एम्पायर एंड द मुगल एम्पायर। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भारत के अंदर एक जो सिंगल अटेम्प्ट है वो ले सकता है 2 कंप्लीट इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, 1 ईयर बिफोर द प्रीलिम्स एंड 1 ईयर फ्रॉम द प्रीलिम्स टू द इंटरव्यू, यानी कि इसके अंदर पूरे एक सिंगल अटेम्प्ट में 2 कंप्लीट ईयर्स हैं जो वो लग जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको भारत के जो टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम है उनके बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।